सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए आज एक काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हम लेकर आए हुए हैं। तो पहले ही कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स रहेंगे आज की वीडियो में वो क्लियर कर देते हैं आप सभी लोगों के साथ, क्योंकि बाद में हमें काफ़ी कमेंट देखने को मिलते हैं कि कोई भर्ती आई नहीं है तो फिर आपने यह वीडियो क्यों बनाई। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यह सभी वर्गों के लिए वैकेंसी नहीं होती है। जो विशेष वर्ग का इस फील्ड से जुड़ा हुआ होता है उसके लिए यह वीडियो काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आईपीएच की वीडियो बना दूं, तो कोई अगर टीचर की वैकेंसी के लिए पोस्ट कर रहा है तो उसे जल शक्ति वाली वीडियो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसीलिए अगर मैं टीचर की वैकेंसी बताऊंगा तो जल शक्ति वाले को वो वीडियो अच्छी नहीं लगेगी। तो पहले ही जो वीडियो आप लोगों के लिए बता देते हैं कि यह जो है वो डिपार्टमेंट से संबंधित इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, तो आप किसी भी तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी क्लास 4 के लिए, क्लास 3 के लिए, आप इस इंफॉर्मेशन को देख सकते हो। आप इस योग्यता या फिर इस फील्ड से रिलेटेड नहीं हो तो आप जो है वो किसी और को इसके बारे में छोड़ सकते हो, और 2-4 मिनट किसी तरह की नॉलेज लेना वो व्यर्थ आप लोगों की नहीं जाएगी। तो चलिए फिर, आज जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है, यहाँ पर 2531 पदों पर जहाँ पर फाइलें जो है वो आदान प्रदान की जा रही हैं, एजेंसीज़ को फाइलें दी जा रही हैं। 2020 से यह भर्ती लटकी हुई है, इससे भी पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मुहैया करवाई जाएगी। तो आप सभी ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिएगा। यहाँ पर 2500 पदों की यहाँ पर बात आज की वीडियो में हम आप लोगों से करने वाले हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर यहाँ पर फाइल्स को अप्रूवल दिया जाता है एजेंसी के माध्यम से तो आप लोगों की ये वैकेंसी भी पूर्ण कर ली जाएगी। तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाय किए हुए जिस भी डिपार्टमेंट की यह पोस्ट की बात आज सामने आई हुई है वो हम आप लोगों के सामने रखते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो हम इस नोटिफिकेशन का नाम नहीं देंगे, खबर के तौर पर आप लोगों को यह न्यूज़ एक तरह से बताई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन रहेगी आप लोगों की एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर टीचर से रिलेटेड। ठीक है, यह जो मामला है वो 2020 से लटका हुआ है। तो 2531 पदों पर कमीशन को भेजी रिक्वेजिशन, प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने राज्य चयन आयोग को भेजा है मामला। साथ ही साथ 2020 से लटकी हैं इस तरह की भर्तियां, और साथ ही साथ बी आर शर्मा जो अतिरिक्त निदेशक शिक्षा विभाग है उनका यहाँ पर क्या कहना है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ पर आप लोग ले लीजिए। तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से भर्तियों का मामला राज्य चयन आयोग को भेजा गया है। कमीशन आधार पर ये भर्तियां जो है वो होनी है। ठीक है, तो शिक्षा विभाग में लंबे समय से अभ्यर्थी कमीशन की भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। इसमें टीजीटी और जेबीटी के करीबन 2531 पद भरने का मामला प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से राज्य चयन आयोग को भेजा गया है। तो जानकारी के अनुसार आप लोगों को बता दें तो टीजीटी आर्ट्स के 425, नॉन मेडिकल के 343, टीजीटी मेडिकल के 169 और जेबीटी के 1162 नए और जबकि 432 पुराने पद हैं जो कमीशन ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग को भेजे गए हैं। तो साल 2020 से अभी तक टीजीटी कमीशन का ही इंतजार कर रहे हैं। लंबे समय से प्रदेश के स्कूलों में कमीशन आधार पर टीजीटी की भर्तियां नहीं हो रही हैं। अगर बैच वाइज की बात करें तो वो बीच में जरूर हुई होंगी। ठीक है, इन 5 सालों के अंदर, लेकिन जो कमीशन के आधार पर टीचर्स अपनी वैकेंसी निश्चित करते हैं उस हिसाब से आप लोगों को अगर बताएं तो 2020 से जो मामला लड़का हुआ है कमीशन की तरफ से, यह भर्तियां नहीं हो पाई। ठीक है, वही मामला जेवीटी का भी रहेगा, वहीं पर भी सेम ही यहाँ पर जो है वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए रहती है। तो बाकी आप लोगों को पता ही है कि राज्य चयन आयोग अब यहाँ पर आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा जल्द ही। 15 अप्रैल के बाद आप लोगों के लिए इसमें पोर्टल जो होता है वो ओपन हो जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है वो आप लोगों के लिए पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो राज्य चयन आयोग में यह भर्तियाँ आप लोगों की होनी है। ठीक है, क्योंकि क्लास 3 के अंदर आती हैं ये वैकेंसी, तो क्लास 3 का जिम्मा जो सौंपा गया है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर को ही सौंपा गया है। तो जैसे ही अब यहाँ पर आप लोगों के लिए पोर्टल लॉन्च होता है तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन यह रहेगी कि आप खुद को वहाँ पर रजिस्टर करवा सकोगे, और जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आउट होगी तो आप सिंपली उसमें अप्लाई भी करवा सकते हो। तो इसमें आप लोगों को बता दें कि इससे पहले 2009 में टीजीटी कमीशन की भर्तियों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बने थे, लेकिन अलग अलग कैडर की भर्ती में आरएनपी रूल्स भी अलग थे। तो नए नियमों का सामान्य वर्ग के उन अभ्यर्थियों को भी फायदा है जिनके ग्रेजुएशन में 50% अंक नहीं है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए आज रहती है। 2531 पदों की दो कैटेगरीज जो है आप लोगों की टीजीटी और दूसरी तरफ आप लोगों की जेबीटी। ठीक है, तो इनकी भर्ती जल्द ही जो है वो अब आने वाली है जैसे राज्य चयन आयोग का प्रोसेस शुरू होता है।